हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी व्हेन इंट्रोवर्ट मीट एक्सट्रोवर्ट का पार्ट 19। तो वीडियो को एंड तक बीच में स्किप मत करना। लेट्स कंटिन्यू। अनाया के इंडिया वापस आने के बाद आर्यन और उसका रिश्ता एक नए मोड पर आ गया था। अनाया के कैरियर के सपने और आर्यन के अपने पर्सनल गोल्स के बीच एक बैलेंस बनाना अब दोनों के लिए जरूरी था। प्यार तो था, लेकिन जिंदगी के नए चैप्टर्स ने उनके रिश्ते को नए चैलेंजेस के सामने खड़ा कर दिया था। अनाया ने अपनी जॉब वापस इंडिया से कंटिन्यू करनी शुरू की थी, लेकिन अमेरिका में छोड़ दिया गया प्रोजेक्ट अब उसके लिए एक दारडेसर बन चुका था। ऑफिस के रोजमर्रा के कामों के साथ अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचना अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आर्यन अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के कारण बिजी था, लेकिन अनाया के वापस आने से उसके दिनों में एक नई एनर्जी आ गई थी। एक शाम जब अनाया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, आर्यन उसके लिए कॉफी लेकर आया। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है, आर्यन ने प्यार भरी आवाज में कहा। अनाया ने उसकी तरफ देखा और एक थाकी सी स्माइल दी। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सब कुछ पहले से प्लान था, लेकिन अब जैसे सब बिखर गया हो। आर्यन ने कॉफी का कप उसके हाथ में देते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें पता है तुम जितनी हार्डवर्किंग हो, तुम्हारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अनाया ने कॉफी सिप करते हुए उससे थैंकफुल नजर से देखा। आई रियली नीडेड दैट आर्यन। अनाया के करियर के स्ट्रगल्स के साथ आर्यन भी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सीरियस होता जा रहा था। उसके इंस्टीट्यूट में एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, जो उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए उसे दूर बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ता। एक रात आर्यन ने अनाया से यह बात डिस्कस की। मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, अनाया। क्या हुआ? तुम्हारे टोन से लग रहा है कुछ सीरियस है, अनाया ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा। बेंगलोर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि मुझे वहां शिफ्ट होना पड़ेगा कुछ महीने के लिए, आर्यन ने अपने दिल की बात समझाते हुए कहा। अनाया ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, आर्यन, तुम्हारा करियर भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम्हें डेफिनेटली वहां जाना चाहिए। आर्यन को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, लेकिन अंदर कहीं एक छुपी सी टेंशन थी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? अभी तुम वापस आई हो और अब मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम पहले भी लॉन्ग डिस्टेंस कर चुके हैं आर्यन। अगर उस वक्त मैनेज कर लिया था तो अब भी कर लेंगे, और ये तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। आर्यन का बेंगलोर शिफ्ट होना एक नया चैलेंज लेकर आया था। अनाया के लिए यह समझना मुश्किल था कि जब वो आर्यन के इतने करीब थी, तब भी उन्हें अलग होना पड़ रहा था। लेकिन इस बार दोनों के रिश्ते में जो मैच्योरिटी थी, उसने उन्हें इमोशनली स्ट्रांग रखा। आर्यन के बेंगलोर जाने के बाद अनाया का दिन काफी हेक्टिक हो गया था। उसकी ऑफिस की डिमांड्स और आर्यन के बिना जिंदगी मैनेज करना एक टफ कॉम्बो था। लेकिन जब भी दोनों बात करते, वो एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देने से कभी नहीं चूकते। एक दिन आर्यन के इंस्टीट्यूट से एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। आर्यन, हमने तुम्हारी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया है और हम चाहते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट के हेड बनो। ये आर्यन के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे बेंगलोर में और लंबे समय के लिए रुकना पड़ेगा। आर्यन को ये बात अनाया से डिस्कस करनी थी। जब उसने अनाया को फोन पर यह बात बताई तो अनाया पहले तो थोड़ा शॉक्ड हुई, लेकिन उसने आर्यन को सपोर्ट किया। आर्यन, ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें वहां रुकना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। लेकिन अंदर कहीं अनाया को अब ये एहसास हो रहा था कि उनके रिश्ते के आगे का रास्ता और भी टफ होने वाला था। क्या आर्यन के सपने और उनके बीच का प्यार इस नए मोड पर समझौता कर पाएगा? आर्यन के करियर के नए डिसीजंस और अनाया के प्रोफेशनल स्ट्रगल्स के बीच उनका रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजर रहा है। अब दूरियां सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी बनने लगी हैं। क्या उनका प्यार इन सब चैलेंजेस को पार कर पाएगा,
या इन दूरियों में उनके रिश्ते का एक नया रूप सामने आएगा? अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।